देखो पहली बार पुलिस वालों को हंसते देख रहा हूं। हैं? अरे वाह यार, आप लोग समझ गए बिल्कुल। असल में क्या है साहब, मंच बहुत अच्छा है, माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं और वे विधायक नहीं है, हम सबके लाडले विधायक हैं, तो ताली बजाओ यार उनके सम्मान में। वोट दे के संसद में भेज दिया, विधानसभा में भेज दिया। माननीय विधायक जी, आज के हीरा मोती जवाहर आप ही हो। हाँ, अरे मैं तो बैठा बैठा विधायक जी को देख रहा और गीत तैयार हो गया मुखड़ा। अगले सम्मेलन में पूरा गीत लाऊंगा, 2 पंक्तियां सुन लो विधायक जी और अनामिका जी की सुन लें। और आप सबके तरफ से गा रहा हूं, सुनिएगा आपने क्या किया है यहाँ कुरेठा गरोठा और मोठ में। सुनो कि बुंदेलखंड वासियों ने कर दिया कमाल। ठोको ताली जरा, अगली पंक्ति तब याद आएगी। अरे बुंदेलखंड वासियों ने कर दिया कमाल, नेता चुना है छांट के तुमने जवाहरलाल। नेता चुना है छांट के तुमने जवाहरलाल, रघुपति राघव राजा राम। देखो ताली, हाँ देखो ताली वाली बजाते रहोगे तो अनामिका जी मुझे पेमेंट दे देंगी, यही कह के भेजा है बेटा, ताली नहीं बजी तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए ताली वाली बजाते रहना। हाँ देखो भाई साहब, बड़ा आनंद का मंच है और मैं आपके बीच में बहुत कम समय में रहूंगा, कम समय तक रहूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही है। मतलब यहाँ तो रहूंगा धरती पे, मतलब समझ लो कि तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि अब लंबी कविताओं का बिल्कुल दौर नहीं है माननीय विधायक जी, क्योंकि लंबी कविताओं से एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। सौरभ जी, पिछले दिनों एक कविता मैंने बरेली में बहुत लंबी पढ़ दी, तो सामने बैठे एक विधायक मुख्य अतिथि थे, वे लंबे ही हो गए भाई सुनने के बाद, वो लोकवासी हो गए। बाद में मुझको मुकदमा चला, जज साहब बोले कि हे रविंद्र रवि, तुम्हारी कविता से एक मुख्य अतिथि का स्वर्गवास हो गया, अतः ये अदालत आपको सजाए मौत देना चाहती है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मैंने कहा जज साहब, वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जोर से ताली बजाओ। हाँ, मुझे लगे कि बुंदेलखंड में कविता हो रही है। मैं लंबी कविताएं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा भाई साहब। क्यों? अब तालियां बजाना। कि लंबी लंबी कविताएं इनको सुनाओगे तो फिर तुमसे ये सभी श्रोता रूठ जाएंगे। ताल मिलाओ। लंबी लंबी कविताएं इनको सुनाओगे तो फिर तुमसे ये सभी श्रोता रूठ जाएंगे। भाषा को विनम्र करो, वाणी को नरम करो, ऐसे चिल्लाओगे तो कान फूट जाएंगे। तंबू को उखाड़ो मत, झंडा वंडा गाड़ो मत, वरना इन श्रोताओं के दिल टूट जाएंगे, वरना इन श्रोताओं के दिल टूट जाएंगे। और श्रोता उग्र हो गए और थोड़े व्यग्र हो गए तो मंच पर आके तुमको ही कूट जाएंगे। मुझे मालूम है ये बुंदेलखंड के छठे छठाए श्रोता हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तब मैं कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियां मित्रों। अच्छा, बुंदेलखंड का आदमी, मैं भी सौभाग्य से यहीं का हूँ पड़ोस में साहब, बुंदेलखंड के लोग अद्भुत होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो हम थोड़ा कुरेठा आ रहे थे तो हम भूल गए, तो हमने एक से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब कुरेठा इधर ही है क्या? बड़े कॉन्फिडेंस से बोला हो। हम सीधे चले, थोड़ी देर आगे बढ़े, फिर एक और मिला, मैंने कहा भाई साहब ये कुरेठा उत्सव इधर ही है क्या? बोले हाउ। तीसरे नंबर पे एक और मिला, मैंने कहा भाई साहब ये कुरेठा उत्सव पंडाल इधर ही है क्या? बोले हाँ जी। अरे यार, मैंने कहा कमाल है, यहाँ 2 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं क्या? मैंने उससे पूछा भाई साहब यहाँ 2 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं क्या? बोले नहीं रवि जी, ऐसा है जो पढ़े लिखे हैं वो हाजी बोलते हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो हाउ बोलते हैं। तो मैंने कहा जरूर आप पढ़े लिखे होंगे। बोले हाउ। मैंने कहा यार कमाल है, बुंदेलखंड का आदमी मस्त होता है साहब, अद्भुत है, यहाँ तो कविता बिखर रही है साहब। मैं कमाल है यहाँ का आदमी, भाई गदगद हो गया। मैंने कहा आज आनंद आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। अजरा आपके सम्मान में जोरदार तालियां बनाओ। बहुत मित्रों, सच बता रहा हूँ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप भी सौभाग्यशाली हो कि पूरे देश और दुनिया की नंबर 1 कवयित्री डॉक्टर अनामिका जैन आज
विराजमान हैं। मेरा मन है कि उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई जाएं। लोग लाइन लगा के साहब तरसते हैं इनको सुनने के लिए, टिकट ले लेके इनका शो देखने जाते हैं, और आपके पास बुंदेलखंड की ये बेटी चलकर आई है तो इनका सम्मान होना चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं चार पंक्तियां साहब। अच्छा, मैं तो विधायक जी बगल का ही हूं, ग्वालियर का। अच्छा, आज आपने टीम बहुत अच्छी बनाई है, सबके सब बिल्कुल 1857 की क्रांति का पूरा मैदान यही बना दिया है। हाँ, वीरांगना देखो, हमारे सौरभ जी मेरठ से आठ शुरुआत ही 1857 से हुई है ना। ये हमारे दमदार बनारसी 1857 की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई बनारस की थी, ये वहां से आए। 1857 का अंत कहां हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में शहीद हुई। मैं ग्वालियर की माटी से आता हूं। जरा इस टीम के लिए तो सम्मान में बजाओ ताली यार, कितनी पावन है। हाँ, बीच बीच में रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ भी जाती थी, इसलिए अंकिता बुलाई है वहां से। हाँ, वो सोच रही है कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया इसने। सबका ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब, समझो यार, ऐसा थोड़ी है। तब मैं कहना चाहता हूँ यार, चार पंक्तियां सुनो। हाँ, विधायक साहब मैं वो बात बता रहा था कि बुंदेलखंड और चंबल का अपना टेरर है साहब। पिछले दिनों मुझे, अच्छा क्या है, हमारी छवि तो साहब बिगड़ों कितने लोगों ने बिगाड़ दी, ये फिल्म वालों ने। फिल्में बनाई कौन सी, चंबल के डाकू, चंबल के बीहड़, चंबल की कसम। भाई साहब, हम अब कहीं जाते हैं लोग हमें शक्की निगाह से देखते हैं, कहीं कट्टा ही ना निकाल ले। हम चंबल वाले। पिछले दिनों मुझे विशाखापट्टनम कवि सम्मेलन में बुलाया गया, सच्ची घटना है, और मेरा परिचय दिया गया कि ये रविंद्र रवि चंबल से आया है। आधे लोग डर गए भाई साहब। हाँ, मैं समझ गया इनको बुंदेलखंड चंबल का असली परिचय देना पड़ेगा। साहब, मैंने जो चार पंक्तियां पढ़ी, मेरा दावा है आप अपने हाथों को रोक नहीं पाओगे। असल में हमने असली परिचय दिया ही नहीं है किसी को। अब सुनिए चार, क्या है हमारी भूमि, क्या है बुंदेलखंड की माटी और चंबल की माटी, सुनिएगा। सुने चार पंक्तियां। पिस्टल की बात छोड़िए, चाकू न मिलेंगे। पिस्टल की बात छोड़िए, चाकू न मिलेंगे। बीहड़ में लुटेरे वो लड़ाकू न मिलेंगे। पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए। पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए। चंबल में ढूंढने से भी डाकू न मिलेंगे। चंबल में, अगर समझ में आ गई जरा जोर से ठोको। वाह वाह, पीछे से आवाज आ रही है, अच्छी समझ में आ रही, वेरी गुड। ऐसे ही श्रोता चाहिए। मैं आज वचन देता हूं कि दुनिया में कहीं भी कवि सम्मेलन होगा, श्रोता यहीं से ले जाए जाएंगे। यार कितने बढ़िया श्रोता हैं, सारा समझते हैं। लेकिन साहब, अगली पंक्ति मैंने और परिचय दिया इस माटी का, सुनिएगा। क्या है बुंदेलखंड, कि कण कण में देश भक्ति जहां विद्यमान है। कण कण में देश भक्ति जहां विद्यमान है। होठों पे वंदे मातरम का श्रेष्ठ गान है। खुद को मिटा के मान तिरंगे का रखा है, तिरंगे का रखा है। चंबल की भूमि ऐसे शहीदों की खान है। बुंदेलखंड ऐसे शहीदों की खान है। जोरदार तालियां। क्या ये माटी है साहब? पुलिस वाले बैठे हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है कि पुलिस वाले ताली बजा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कविता सुन के। ये केवल यही हो सकता है कोरेठा में। मैं सच बता रहा हूं साहब, भाई साहब, सच्ची घटना है। मैंने जिंदगी में माइक के खड़ा हूं, माइक की सौगंध खा के कहता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पिछले दिना झारखंड में गया था मैं। झारखंड में एक जगह झुमरी तलैया, वहां कवि सम्मेलन में गया साहब। रात को कवि सम्मेलन था, दिन में मैंने कहा थोड़ा घूमे आऊं मैं झुमरी तलैया। मैंने वो अपने कवि मित्र की मोटरसाइकिल ली। भाई साहब, अगले चौराहे पे पहुंचा था कि एक पुलिस वाले ने रोक लिया मुझे, जैसा कि यूजुअली होता है। हाथ दिया, बोले कागज। कागज हम पे थे नहीं। फिर हमने वो ही किया जो बुंदेलखंड का आदमी कर सकता है, उसको कोने में बुलाया और एक धीरे से, समझ गए? झारखंड की बात कर रहा हूं, यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है। हाँ समझो, क्योंकि अभी हमें जाना भी है यहाँ से, समझो बात को। भाई साहब 100 का नोट दिया, बोले जाओ। मैंने कहा कमाल हो गया। मैंने कहा जाएं। मैंने कहा, फिर मैं लौट के आया दोबारा पुलिस वाले के पास। मैंने कहा बाबूजी, मुझे पता था कि आगे 3 चौराहे और हैं,
मैंने कहा यार 100 इसे दे दिए, मैं कहाँ 100 रुपये दूंगा, इतना तो पेमेंट ही नहीं मिला मुझे। मैंने पुलिस वाले से पूछा भाई साहब, मैंने कहा दरोगा जी आगे भी तो चौराहे पड़ेंगे, वहां क्या करेंगे? बोले कोई डरने की जरूरत नहीं कविराज, कोई भी मिले कह देना तोता। मैंने कहा ठीक है। अगले चौराहे पे गया, भाई साहब एक पुलिस वाला फिर मिला, उसने रोक दिया। मैंने वही फार्मूला लगाया, मैंने कहा तोता। बोले उड़ जा। ठोको ताली जोर से। भाई साहब मैं खूब घूमा क्योंकि मेरे पास तो रामबाण था तोता। भाई साहब अगले दिन मैंने फिर मोटरसाइकिल ली, विधायक जी उसी की, अपन को तो फार्मूला था ही। चले उठा के मोटरसाइकिल, पहली मोड़ पे एक दरोगा जी मिल गए, टोपी वाले। बोले रुक जा। अरे मैंने कही तोता। अरे बोले साइड में लगा। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? अरे बोले आज मैना है, मैना। भाई साहब कभी कभी बहुत जोर से ताली बजाओ यार, कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ। मेरे जिंदगी के अनुभव में भाई साहब मैंने वहीं से कविताएं निकाली हैं। अपन तो बुंदेलखंडी हैं, छठे छठाए हैं भाई साहब। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये वर्दीधारी मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। यदि आपको लगे कि मैंने रविंद्र रवि ने ठीक बात कही है तो आपकी तालियां इनके लिए जाएं कि नयन को मूंद कर सपने सलोने वो नहीं पाते हैं जितने आज हम महफूज उतने हो नहीं पाते। हमारी सरहदों में आज अगर ये सैनिक नहीं होते तो फिर हम चैन से अपने घरों में सो नहीं पाते। ये वो लोग हैं जो अपनी नींद को कुर्बान कर कर हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं साहब। बहुत कठिन है, ये तपस्वी का जीवन जीने वाले लोग हैं। बजाओ जरा जोरदार ताली पुलिस के सम्मान में। अब तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएंगे आराम से। अरे सब व्यवस्था सब देखना पड़ती है यार, आगे कहीं रोक लें। हाँ तो बहुत चिल्ला रहे था, अरे झारखंड की कहानी हम जानते नहीं है क्या? कहाँ की कहानी है वो? ताली वाली बजाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ, समय कम है लेकिन मेरा मन है, मेरा मन है साहब। माननीय विधायक जी बैठे हैं, हमारे नेताजी बैठे हैं और मातृ शक्ति भी यहाँ अच्छी संख्या में बैठी है। मैं कुछ रविंद्र रवि की जो पोएट्री है वो यहाँ देना चाहता हूँ साहब। बच्चा हमारा भविष्य सामने बैठे हैं, सुनिएगा मित्रों। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा नेतृत्व मिला है। और आजकल तो गजब हो रहा है साहब। मैं वो 4 पंक्तियां और मुझे याद आती हैं। माननीय विधायक जी सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। आज उत्तर प्रदेश में हमने वो शासन भी देखा है, उत्तर प्रदेश में हमने वो शासन भी देखा है क्या दुर्दशा होती थी, और आज देखो लोग चैन से सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? मैं 4 पंक्तियां देना, एक छोटी सी पंक्तियां 4 पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। हाँ मैं 4 ये जरूर सुनिएगा। क्यों हुआ ऐसा? जब आदरणीय विधायक जी सुने, अब जरा आप शरीक हो ना कि बाबा जी जब से आए, बाबा जी जब से आए, अपराधी सब घबराए, उन पल पल ये डर खाए कि भूले से भी भूल हुई तो बुलडोजर चल जाए। बाबा जी जब से आए, अरे पेशेवर गुंडों को पल पल चिंता यही सताए। किसे पता है किस रास्ते में बाबा जी मिल जाए, मिल जाए। हाँ संगीत भी चलता है साथ में। किसे पता है किस रास्ते में बाबा जी मिल जाए, मिल जाए। और हाथ पुलिस के चढ़ बैठे तो भारी संकट आए। वो जिस गाड़ी में बैठे हो वो गाड़ी पलट न जाए। बाजी जब से आए, अपराधी सब घबराए। जोरदार ताली बजाओ अगर समझ गए हो तो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कमाल है। मैं सच बता रहा हूं, आज आनंदित करके ही जाऊंगा। अरे यार लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि अनामिका जी, अरे अनामिका जी तो हमारी पूजनीय है पर हम भी कम नहीं है। बजाओ ताली जोर से। अरे हम तो बुंदेलखंडी आदमी, हम भी बुंदेलखंडी, अनामिका जी भी बुलंद, बुंदेलखंड का गौरव है हमारी। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा।
आनंद लीजिएगा 4 पंक्तियों का। मित्रों, मेरे सामने युवा बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, सुनिएगा विधायक जी। मतलब सुनना सबको है, मैं जब विधायक जी कहूं तो इसका अर्थ ये नहीं कहा कि विधायक जी सुने। आप लोग ताली बजाओ जरा जोर से, फिर मैं शुरू हूं। कि बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना, और बुलंदी पाके तू अपनी जड़ों को भूल मत जाना। दुआ करते हैं ये अक्सर तुम्हारी कामयाबी की, कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना, कभी भूल कर। मित्रों, कविता वही बड़ी होती है जिसमें एक संदेश हो। सुनिएगा कि न धन दौलत न ये शोहरत न ये दरबार जाएगा, तेरे अंतिम सफर में संग तेरा किरदार जाएगा। सियासी दाव पेचों से जहां को जीतने वाले, तू एक दिन उस अदालत में मुकदमा हार जाएगा। तू एक दिन उस, तालियां कमजोर है, जरा जोर से ताली बजाओ। वो कौन सी अदालत है? ये पंक्तियां सूत्र पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपके दिलों तक पहुंचेंगी, लेके जाना। कौन सी अदालत है वो? सुने कि सभी को इस जमाने में सभी चीजें नहीं मिलती। मंच कि सभी को दुनिया में कितने ही बड़े बन जाना, सभी मंशा किसी की पूरी नहीं होती, किसी की हुई नहीं है। तब रविंद्र भी कहना चाहता है कि सभी को इस जमाने में सभी चीजें नहीं मिलती, किसी बाजार में पैसे से तहजीबें नहीं मिलती। जहां की हर अदालत से बड़ी कोई अदालत है, जहां की हर अदालत से बड़ी कोई अदालत है, वहां बस फैसले होते हैं, तारीखें नहीं मिलती। वहां बस फैसले होते हैं, तारीखें नहीं मिलती। वो है भगवान की अदालत और जनता की अदालत, तब वो फैसला करती है। मित्रों, हमारे देश ने हाल ही में, आप सबको मालूम है, ये बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। जैसा कि सर्वविदित है, हाल ही में हमने 150 वर्ष पूर्ण किए हैं वंदे मातरम गीत ने। मैंने महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से मैं भी आता हूं, वीर गति उन्होंने वहीं प्राप्त की थी, ग्वालियर। और ये बुंदेलखंड तो वीरों की भूमि है। वंदे मातरम का सबसे पहले जो नारा गूंजा था वो इसी माटी पर गूंजा था। तब मैंने एक गीत लिखा है वंदे मातरम, मात्र 2 मिनट का है, मैं उसको अवश्य पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की ये माटी, वीरों की भूमि, इस पर ये वंदे मातरम गान अवश्य होना चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत छोटा सा गीत है, सुनिएगा। कि शस्य श्यामला इस धरती को, शस्य श्यामला इस धरती को नित नित शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। शस्य श्यामला इस धरती को नित नित शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। ये पावन माटी है दशरथ नंदन राम दुलारे की, ये माटी है वृंदावन के नटवर नागर न्यारे की। ये पावन माटी है गौतम नानक कबीरा प्यारे की, वेदों और पुराणों वाले घर घर में उजियारे की। इस पावन माटी से अपने, इस पावन माटी से अपने माथे तिलक लगाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम गान नहीं है आराधन है माटी का, जिस माटी से रणवीरों ने मस्तक पर खींचा टीका। वंदे मातरम अभिनंदन है वीरों की परिपाटी का, वंदे मातरम बोल रहा है कन कन हल्दी घाटी का। तो चेतक वाले महाराणा की, चेतक वाले महाराणा की सीख नहीं बिसराएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम तानसेन के रागों का उजियारा है, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीरा का एक तारा है। हरि प्रसाद की बांसुरिया ने इसको खूब दुलारा है, रविशंकर जी के सितार ने इसका राग उचारा है। बैजू बाबरा की तानों में, बैजू बाबरा की तानों में इसके ही स्वर पाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे एक बार मेरे साथ गाओ वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, जोर से वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएं। यार आवाज बहुत कम आ रही भारत माता के लिए, जोर से बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।